यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार ये खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। लगभग मान लिया है, जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है दोस्तों। कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने एक्शन नहीं लिया? लिया तो है मैंने इंडिया के ऊपर एक्शन, मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। सवाल वही था, तुमने रशिया के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? इसका ऐसा कैसा वीडियो है, कौन सा वीडियो है रूस के पास जिसके डर के मारे ये कुछ नहीं करता रूस के खिलाफ? इसने जेलेंस्की को बुला लिया मॉस्को कि भाई अगर तुझे बातचीत करनी है, पीस डील करनी है, जो भी तेरे को करना है तू मॉस्को आ जा। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कि तुम बेताज बादशाह नहीं हो इस दुनिया के। पुतिन कहने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत करो, आओ बैठ के बातचीत करो, मामला सॉल्व करो। ये पिस्तौल निकाल के मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम ऐसा कर दो, ऐसा होता नहीं है। ट्रंप क्या चाहता है कि भारत कोई भी टैरिफ न लगाए, अमेरिका ठोक के टैरिफ लगा दे। ये बहुत बड़ा एक ओपिनियन मेकर है अमेरिका में, बड़ा रिस्पेक्टेड वॉइस है। ये कह रहे हैं कि यार ये 50% टैरिफ को लाओ जीरो पे और माफी मांगो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी टाइप का सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे पूरी अथॉरिटी चाहिए, पूरा पावर चाहिए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों हुआ यह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप की कोई भी बात नहीं मान रहा। हम रोज के रोज एक ही टॉपिक कवर कर रहे हैं, वो है डोनाल्ड ट्रंप। यूएस के अंदर से ऐसी आवाजें उठ रही कि यार ये खत्म करो, हमारी इकोनॉमी को मार पड़ रही है। और वहां पे ना पुतिन हिल रहा है और ना शी जिनपिंग हिल रहा है। मोदी जी ने तो जैसा आपको पता ही है कॉल लेने से इनकार कर दिया। अब ट्रंप फंस गया है। वहां पे ट्रंप जाता है यूएस के सुप्रीम कोर्ट और ये कहता है कि यार अगर ये टैरिफ हटा दिए ना तो अमेरिका बर्बाद हो जाएगा, अमेरिका डूब जाएगा, जल्दी से जल्दी कुछ करो। और वहां पे ट्रंप ने लगभग मान लिया है, जो ट्रंप के सुर निकल रहे हैं कि उसको यूएस सुप्रीम कोर्ट से मार पड़ने वाली है, बहुत जबरदस्त मार पड़ने वाली है दोस्तों। एक नहीं, चौतरफा मार पड़ने वाली है। चलिए आज उसको डिस्कस करते हैं। व्हाइट हाउस के अंदर एक पोलिश रिपोर्टर, यानी कि पोलैंड का एक रिपोर्टर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल पूछता है कि भाई साहब आपने रूस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। डोनाल्ड ट्रंप भड़क जाते हैं उसके ऊपर, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम कहां के हो, कौन सा नेटवर्क के हो? वो कहता है सर मैं पोलिश नेटवर्क, मैं पोलिश एक जर्नलिस्ट हूं, पोलिश नेटवर्क से हूं मैं। नहीं, ये बिल्कुल आप कैसे कह सकते हो, आप बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, गलत है बात। ये देखिए साहब, इफ रशिया अपसेट्स यूएस, I have no message to President Putin. He knows where I stand and he'll make a decision one way or the other. Whatever his decision is, we'll either be happy about it or unhappy. And if we are unhappy about it, you will see things happen. Trump's frustration was visible during Wednesday's press conference when he was asked about not taking enough action against Russia. He snapped at a Polish reporter and hinted that he might take more steps to pressure Moscow. अब ये देखिए साहब, उसने बोला कि साहब आपने एक्शन लिया ही नहीं इनके ऊपर। देखिए वो जो पोलिश रिपोर्टर उसने गलत नहीं बोला। अब मैं आपको समझाऊंगा क्यों उसने गलत नहीं बोला। हाउ डू यू नो देयर इज नो एक्शन? वुड यू से दैट पुटिंग सेकेंडरी सैंक्शंस ऑन इंडिया, द लार्जेस्ट परचेजर ऑफ ऑयल आउटसाइड ऑफ चाइना, दे आर ऑलमोस्ट इक्वल, वुड यू से दैट देयर वाज नो एक्शन? अब ये देखिए, उसने ये बोला, वो जो पोलिश रिपोर्टर था उसने सवाल पूछा, उसने ये पूछा ट्रंप से कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप प्लीज ये बताइए कि आपने रूस के ऊपर आज तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? जाहिर सी बात है, आप ये कहते हैं कि रशिया का यूक्रेन के ऊपर हमला बहुत बुरी चीज है, गैर कानूनी है, फलाना ढिमका, तो आप एक्शन लीजिए ना रशिया के ऊपर। आपने एक्शन क्यों? ट्रंप भड़क गया। तो ट्रंप जवाब देता है कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि मैंने एक्शन नहीं लिया? लिया तो है मैंने इंडिया के ऊपर एक्शन, मैंने सेकेंडरी टैरिफ लगा दिया भारत के ऊपर। सवाल वही था, तुमने रशिया के ऊपर एक्शन क्यों नहीं लिया? तुमने इंडिया के ऊपर एक्शन ले लिया क्योंकि इंडिया तेल खरीद रहा है जिससे रूस को पैसे मिलते हैं, जिससे वो अपना वॉर फंड करता है। चलो इतनी स्टोरी सबको समझ में आ गई, लेकिन बॉस जिसने लड़ाई शुरू करी है रशिया, उसके ऊपर तुमने एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं लिया एक बात बताओ ना। रशिया के ऊपर तुमने सैंक्शन क्यों नहीं लगाए? तुमने रशियन ऑयल के ऊपर यूनाइटेड नेशन से कह के सैंक्शन क्यों नहीं लगवाए? आप उस तेल को खरीदना गैर कानूनी करवा दो यार, साफ सीधी बात है। आप यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से बोलो कि लगा दे सैंक्शंस, ठक से लगाओ सैंक्शंस, फिर देखते हैं भारत कैसे खरीदता है। जाहिर से आप देखिए, एक बार वो चीज इलीगल हो गई, वो चीज गैर कानूनी हो गई, फिर भारत क्या चाइना भी नहीं खरीदेगा, कोई भी नहीं खरीदेगा, नोबडी विल बाय इट। लेकिन वो तेल खरीदना दोस्तों गैर कानूनी नहीं है, ट्रंप को पता है, ये सिर्फ अपनी गुंडागर्दी कर रहा है।
ट्रम्प मॉक द इवेंट इन अ पोस्ट ऑन ट्रूथ सोशल राइटिंग, प्लीज गिव माय वार्मेस्ट रिगार्ड्स। अब ये जो परेड के बारे में कर रहा है, वो अपनी यहां पे जो खींच निकाल रहा है अपनी। अच्छा, एक देखिए ना, आपको एक बात समझनी पड़ेगी दोस्तों, ये जब पुतिन से मिलता है तो ये पुतिन के सामने ऐसा बिहेव करता है जैसे कि कोई स्कूल बॉय होगा। ये पुतिन की तारीफें करता है, पुतिन से हाथ मिलाता है, पुतिन को रिसीव करने जाता है। अरे पुतिन वो है जिसने यूक्रेन के ऊपर हमला करा, पुतिन वो है जिसके चलते लाखों यूक्रेनियन मर गए। तो आप कुछ एक्शन लीजिए पुतिन के ऊपर ना, ना बिल्कुल नहीं। इंडिया तेल क्यों खरीद रहा है? अच्छा, इंडिया तेल खरीद रहा है, बहुत अच्छी बात है। चाइना भारत से ज्यादा तेल खरीद रहा है, चाइना के ऊपर इंडिया के ऊपर बस। अब यही लोग पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कि ठीक है, चाइना ने तो तुम्हें धमका दिया, क्योंकि जब तुमने चाइना के ऊपर टैरिफ लगाए तो चाइना ने तुम्हारे रेयर अर्थ और मैग्नेट सारे के सारे रोक दिए, सब रोक दिए, तुम्हारे बोइंग का धंधा रोक दिया। जब सब रोक दिया तुम डर गए, तुमने बोला नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रहा था। तो तुमने करीब 200 से ऊपर % टैरिफ लगाया था, वो तुम 30% पे ले आए डर के मारे। लेकिन रशिया की स्टोरी क्या? अब दोस्तों एक बहुत पुरानी स्टोरी है, बहुत पुरानी स्टोरी, वो 7-8-9 साल पुरानी स्टोरी, तब से घूम रही है 2017 से, उसके भी पहले से घूम रही है। एक 2017 की कहानी है, मैं आपको बताता हूं, पुरानी कहानी है, आज की नहीं है, ओल्ड स्टोरी है। लोग फिर से वो स्टोरी खोद के वापस ला रहे हैं कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप रशिया से इतना डरता क्यों है। दोस्तों ये आर्टिकल हमने लिया बीबीसी से, 12 जनवरी 2017, 2017, 12 जनवरी का यह आर्टिकल है। ट्रंप कॉम्प्रोमाइजिंग क्लेम्स, हाउ एंड व्हाई डिड वी गेट हियर। डोनाल्ड ट्रंप से पूछा कि क्या यह खबर सच है, उसने बोला फेक न्यूज है। और हमने यहां पे क्लियरली लिख दिया है र्यूमर्स अबाउट ट्रंप। ये मैंने अपने हाथों से लिखा है दोस्तों, ये अफवाहें हैं, ये सच है झूठ है हमें नहीं पता, वी डोंट नो। हमें सिर्फ ये बात पता है कि एसोसिएटेड प्रेस से लेकर, रॉयटर्स से लेकर, ब्लूमबर्ग से लेकर, बीबीसी से लेकर, CNN से लेकर, आप इंटरनेट पे जाएंगे आपको भरमार मिल जाएगी, सब ने कवर करा है। ये तब का है जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट था, यानी कि फॉर द फर्स्ट टाइम ही वाज गोइंग टू टेक ओवर एज प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है जी, 2017 में उसने टेक ओवर करा है। तो ये तब की स्टोरी है, वो चुनाव जीत चुका था, प्रेसिडेंट इलेक्ट था वो, यानी कि इलेक्ट हो चुका था वो, लेकिन उसने गद्दी नहीं संभाली थी अपने फर्स्ट टर्म की बात है। Donald Trump is described as fake news allegations published in some media that his election team colluded with Russia and that Russia held compromising material about his private life. अब दोस्तों इसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं जाऊंगा, ये फैमिली चैनल है और मैं लिख चुका हूं र्यूमर्स अबाउट ट्रंप। ये सच हैं झूठ हैं हमें नहीं पता, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन अब ये दोबारा सर्कुलेट कर रहे हैं और लोग बार बार यही पूछ रहे हैं कि यार ये रशिया के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लेता। ये रशिया के खिलाफ कभी कुछ इतना, ये कुछ बोल देगा भड़क के, लेकिन कुछ काम नहीं करेगा रूस के खिलाफ। देखिए सुनिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर हैं और आपको 5 के वोट चाहिए कोई काम करने के लिए, उसमें रूस भी है, चाइना भी है। तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका अगर रशिया के ऊपर कोई भी सैंक्शन लगाता है तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो रशिया है, वो तो अग्री नहीं करेगा, चाइना है वो तो अग्री नहीं करेगा, लेकिन इसने कोशिश भी नहीं करी। आप फेल होने दीजिए ना उसको, आप एक बार कोशिश तो करिए, आप यूएन में डालिए तो कि रूस के ऊपर ये सैंक्शन लगने चाहिए, वो सैंक्शन, इसने अभी तक कुछ नहीं करा। और अब लोगों को डाउट हो रहा है कि यार ऐसा इसका ऐसा कैसा वीडियो है, कौन सा वीडियो है रूस के पास जिसके डर के मारे ये कुछ नहीं करता रूस के खिलाफ। ये भारत के खिलाफ चिल्लाएगा, चाइना के खिलाफ चिल्लाएगा, इसके खिलाफ, ब्राजील के खिलाफ, ये रूस के खिलाफ कभी कुछ नहीं करता। ये डर कैसा है यार, और ये डर क्यों है? The significance of these allegations is that if true, the president-elect of the United States would be vulnerable to blackmail by the Russians. तब से बीबीसी बोल रहा है, तब से दुनिया भर का मीडिया बोल रहा है कि the president-elect of the United States would be vulnerable to blackmail, यानी कि vulnerable हो सकता है, वो उसको रूसी ब्लैकमेल कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है, it is possible that Russians के पास इसका एक compromising वीडियो पड़ा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का। I understand the CIA believes that it is credible that the Kremlin has such compromat or compromising material on the next US commander-in-chief. At the same time, a joint task force, which includes the CIA and the FBI, has been investigating allegations that the Russians may have sent money to Mr. Trump's organization or his election campaign.
Claims about a Russian blackmail tape were made in one of the series of reports written by a former British intelligence agent understood to be Christopher Steele as a member of the MI6. MI6 दोस्तों वहां की खुफिया एजेंसी है यूके की, जैसे CIA है, जैसे मोसाद होती है, जैसे इंडिया में रॉ है, उसी प्रकार से MI6 है यूके की. Had been posted to the UK's embassy in Moscow and now runs a consultancy giving advice on doing business in Russia. He spoke to a number of his old contacts in the FSB. FSB रशिया की खुफिया इंटेलिजेंस एजेंसी है, the successor of the KGB, for some of the information. तो ये कह रहे हैं, ये बहुत सीरियस एलिगेशन है डोनाल्ड ट्रंप, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के वीडियोज हैं रशियंस के पास पड़े हुए, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के पास कुछ ऐसे सबूत हैं. ये कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रहा है और ये बीबीसी कवर कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के बारे में क्या रशियंस के पास कुछ ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो बाइडेन तो नहीं रुका, जो बाइडेन तो नहीं डरा रशियन से, उसके पहले जो भी थे कोई भी नहीं डरा. ये क्यों डरा? ये दुनिया भर को इतना फूंक मारता रहता है दिन रात, ये रूसियों से डरता क्यों इतना? कुछ तो है यार इसके यहां, इसका कुछ है जो रूसियों के पास पड़ा हुआ है, जिसको रूसी इसको दिखा के ब्लैकमेल करते रहते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस बीबीसी रिपोर्ट. अब जब पुतिन के ऊपर ज्यादा जोर डाला गया कि भाई आप मिलो मिलो ज़ेलेंस्की से मिलो, ये कहता है लेट हिम कम टू मॉस्को. Putin on meeting Ukraine Zelensky amid Trump's peace bid. Russian President Vladimir Putin said on Wednesday that he is ready to meet with Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Moscow. If meeting with Zelensky is well prepared, then I am ready to meet, Putin said. According to Reuters, let Zelensky come to Moscow and the meeting will happen. The Russian president also vowed to carry on fighting in Ukraine if a peace deal was not reached. I think there is light at the end of the tunnel, Putin told reporters in Beijing, adding, let's see how the situation develops. If not, we will have to resolve all our tasks militarily. अगर नहीं हुआ हमारे हिसाब से तो फिर हमारी फौज बोलेगी, हम लोग नहीं बोलेंगे, फिर हथियारों से ही फैसले होंगे. इसने ज़ेलेंस्की को बुला लिया मॉस्को कि भाई अगर तुझे बातचीत करनी है, पीस डील करनी है, जो भी तेरे को करना है, तू मॉस्को आ जा. अब ज़ेलेंस्की को ये देखिए यहां पे ट्रंप के साथ बैठा है ज़ेलेंस्की, ठीक है. अब ज़ेलेंस्की को भी तो डर लग रहा होगा कि मैं मॉस्को पहुंचा, इसने बैठा लिया मुझे, इसने मुझे बैठा लिया वहां पे कि भाई तू कहीं नहीं जाएगा, यहां पे बैठा रहे. कौन आएगा इसको बचाने के लिए? ट्रंप तो आएगा नहीं, ट्रंप तो नहीं आएगा. ट्रंप की सच्चाई सबको पता है, ट्रंप कितना हल्का है ये भी सबको पता है. यूरोप कुछ कर नहीं सकता. अगर पुतिन बोल देता है, देखो अगर ज़ेलेंस्की मॉस्को चला जाता है और पुतिन बोलता भाई तू बैठ जा इधर, हिलना मत यहां से, ही ऑल्सो फियर्स फॉर हिज लाइफ. यहां पे एक दूसरे को मारने की कोशिश करी है. मैं हेड्स ऑफ स्टेट की बात कर रहा हूं, मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की की बात कर रहा हूं. इन लोगों ने एक दूसरे को मारने की कोशिश करी है. कोशिश नाकाम रही वो अलग बात है, लेकिन देयर हैव बीन अटेम्प्ट्स. एनीथिंग कैन हैपन. ये मामला बहुत संगीन है, बहुत ज्यादा. यहां पे व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को एक छोटा सा, जिसको कहते हैं ना, एक टिक ऑफ कर दिया है, उसकी हल्की सी चूड़ी कस दी है. उसने बोला कि व्लादिमीर पुतिन जायंट्स लाइक इंडिया और चाइनाज मैसेज फॉर ट्रंप, यूनिपोलर वर्ल्ड मस्ट एंड. बेसिकली उसने बोला है कि भारत और चीन जैसे देशों को, जो बड़े जायंट्स हैं, बड़े बड़े देश हैं, आप इनको ऐसे नहीं धमका सकते यार. आप इनको ये नहीं बोल सकते कि तुम ऐसा करो वरना मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूंगा. तुमने करके तो देख लिया, करके देख लिया, क्या बिगाड़ लिया तुमने? Everyone has equal rights in this multipolar world. Yes, there are economic giants like India or China. Our country is among the top 4 economies in purchasing power parity. But that doesn't mean anyone should dominate politics or global security. Everyone must be equal, Putin said at a press briefing. A unipolar world is unfair. It is obvious. The world must be multipolar, which means all actors in the international relations must be equal, and there must be no one more equal than the others. A unipolar world must cease to exist. तो ये इसने बोला है कि आप भारत और चाइना को जो दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये होगा नहीं. आजकल की दुनिया ऐसी नहीं है, मल्टीपोलर वर्ल्ड है, यूनिपोलर. बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अमेरिका को कि तुम बेताज बादशाह नहीं हो इस दुनिया के, तुम्हारी ये चलेगी नहीं कि तुमने किसी को भी धमकी दे दी, किसी को. अब ये कोई सहेगा नहीं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है. एक जमाने में होता था, अमेरिका बोलता था, लोग कहते थे, ये भारत ने तब भी नहीं हाँ बोला, लेकिन ऐसा दुनिया बोलती थी एक जमाने में. अमेरिका आंखें दिखाता था, लोग कहते थे अरे यार अमेरिका गुस्सा हो गया. आज की तारीख में आंखें दिखा रहा, कह रहा और दिखा भाई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. तो ये बात हो गई. यही चीज, इसी बात की वार्निंग दे रहा है व्लादिमीर पुतिन. क्रिटिसाइजिंग ट्रम्प्स टैरिफ थ्रेट्स, पुतिन वार्न्ड, यू कैन नॉट टॉक टू इंडिया और चाइना लाइक दैट, stressing that pressure tactics against major economies are futile. He also recalled his informal conversation with Prime Minister Narendra Modi during their car ride from SCO summit venue to the bilateral meeting hotel. Well, it's not a secret to him.
आई टोल्ड अबाउट द नेगोशिएशंस इन अलास्का, कह रहे हैं जो नेगोशिएशंस हुए थे अलास्का में, एंकरेज में ट्रंप के साथ, मैंने पूरी बात उनको बताई मोदी जी को, कार में जब हम बैठे थे मैंने पूरी उनको स्टोरी सुनाई। ये भी कह रहे हैं कि यार आप इंडिया और चाइना ऐसे आप मत सोचो, ये आपका रास्ता ही गलत है। पुतिन कहने की कोशिश कर रहा है कि बातचीत करो, आओ बैठ के बातचीत करो, मामला सॉल्व करो। ये पिस्तौल निकाल के मैं ऐसा कर दूंगा तो तुम ऐसा कर दो, ऐसा होता नहीं है। नोबडी इज इन अ मूड टू एक्सेप्ट योर बुलिंग। दोस्तों, ये डोनाल्ड ट्रंप की कहानी कि डोनाल्ड ट्रंप्स बिग स्टेटमेंट, इंडिया किल्स अस विद टैरिफ्स, अगेन क्लेम्स न्यू दिल्ली ऑफर्ड नो टैरिफ डील। ये देखिए एक ही सेंटेंस में कितना विरोधाभास है। एक तो कह रहा है कि भारत ने हमारे ऊपर इतने टैरिफ लगा दिए, इतने टैरिफ लगा दिए कि हमें मार डाला, किल्स अस विद टैरिफ्स। फिर ये कह रहा है कि भारत ने हमें ऐसी डील ऑफर करी जिसमें कोई भी टैरिफ नहीं था। अब कोई भी पूछेगा डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई तुम कहना क्या चाहते हो, तुम्हें चाहिए क्या? टैरिफ लगाए तो प्रॉब्लम, जीरो टैरिफ लगाए तो प्रॉब्लम, तुम चाह क्या रहे हो? China kills us with tariffs. India kills us with tariffs. Brazil kills us with tariffs. I have understood tariffs better than they did. I understand tariffs better than any human being in the world. India was the most highly tariffed nation in the world, and you know what? They have offered me no tariffs in India anymore. No tariffs. If I didn't have tariffs, they would never make that offer. So you have to have tariffs, Donald Trump said on the Scott Jennings radio show. अब भारत ने जो ऑफर करा, भारत ने बोला, ये जो भारत ने नो टैरिफ, ये मैंने भी इसके बारे में सुना है कि भारत ने बोला ठीक है साहब जीरो टैरिफ, लेकिन भारत ने बोला ठीक है साहब आपको जीरो टैरिफ तो हमें भी जीरो टैरिफ, दोनों की तरफ से जीरो टैरिफ। ये ट्रंप नहीं चाहता। ट्रंप क्या चाहता है कि भारत कोई भी टैरिफ न लगाए, अमेरिका ठोक के टैरिफ लगा दे। दैट इज व्हाट डोनाल्ड ट्रंप वांट्स। US expert advises Trump to scrap 50% tariff and apologize to India, praises Modi's pretty smart balancing act. Edward Price, an adjunct professor at New York University, said that I consider the partnership between India and the US as the most crucial 21st century partnership. This partnership will decide what happens between China and Russia. India has the deciding vote in the 21st century. I can't for the life of me understand why the president of the US, in confrontation with China and in a war with Russia, then imposes 50% tariffs on India. He added, we needed to remove 50% tariff on India and get down to something far more reasonable. I suggest 0% and apologies. ये कहते हैं कि PM Modi is being pretty smart. He is reminding the Americans, reminding people like me that he has options. उनके पास options हैं. America is not the only one. India is an independently minded sovereign with its own civilization. It makes its own choices. There is no way India is going to permanently put its feet on one side or the other. तो यहां पे ये जो प्रोफेसर न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी हैं, ये एडवर्ड प्राइस हैं, ये बहुत बड़ा एक ओपिनियन मेकर है अमेरिका में, बड़ा रिस्पेक्टेड वॉइस है। ये कह रहे हैं कि यार ये 50% टैरिफ को लाओ जीरो पे और माफी मांगो। ये लोग हैं जो दूर का देख रहे हैं। ये कह रहे हैं अगर तुम टैरिफ खेलोगे तो ठीक है, तुम खेल सकते हो। क्या तुम 50% टैरिफ लगा सकते हो भारत पे? बिल्कुल, तुम 500% लगा लो, तुम 500% लगा लो। क्या होगा कि भारत तुम पर भरोसा नहीं करेगा, भारत अपना माल 10 और देशों को बेचेगा। ऐसी बात तो नहीं है ना कि दुनिया में सिर्फ यूएस है, और भी देश हैं, भारत वहां पे अपना माल बेचेगा। कल तुम ये मत कहना कि भाई हम तो चाह रहे थे कि दुनिया भर में हमारे साथ कोई खड़ा रहे, हमने सारी दुनिया के ऊपर टैरिफ लगा दिया, भारत के ऊपर लगा दिया, अब हम अकेले पड़ गए। क्योंकि दोस्तों अकेले ये दुनिया का सफर अमेरिका भी नहीं कर सकता। इट इज नॉट पॉसिबल। ये कह रहा है कि इंडिया इज एन इंडिपेंडेंटली माइंडेड सॉवरेन कंट्री। तो आप ये नहीं कह सकते भारत को कि तुम हमारे खेमे में आ जाओ, जैसे ट्रंप कोशिश कर रहा है ना कि इतना प्रेशर डालो कि इंडिया बिल्कुल बस हमारे बगल में। यार इंडिया इज नॉट पाकिस्तान, क्यों कंपैरिजन करना? ये दिस इज फ्यूटाइल, दिस इज फ्यूटाइल। हीरे के साथ आप कीचड़ को कंपेयर करना चाहते हो, हाउ इज दैट पॉसिबल? भारत हीरा है, पाकिस्तान कीचड़ है, इसमें कंपैरिजन करना ही क्यों है? ये ट्रंप के दिमाग में क्यों आ रहा है कि जैसे पाकिस्तान ने हमारे साथ डील करा था वैसे भारत नहीं करेगा। ये लाहौर ही लेट जाएंगे आपके कदमों पे। भारत नहीं करता ऐसा भाई। आप कुछ कर लो, भारत नहीं करेगा। आपको एडजस्ट करना है आप कर लो, भारत एडजस्ट नहीं करेगा इसमें। यहां पे दोस्तों एसोसिएटेड प्रेस ये कवर कर रहा है, ट्रंप आस्क्स सुप्रीम कोर्ट टू क्विकली टेक अप टैरिफ्स केस एंड रिवर्स रूलिंग फाइंडिंग देम इलीगल। आपको पता है ट्रंप का पूरा टैरिफ का मामला, इट हैज रन इनटू अ लीगल हर्डल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले लोअर कोर्ट थी, उसने इलीगल बोला, फिर उसके बाद अपील्स की कोर्ट थी, उसने भी इलीगल बोला। अब मामला चला गया है यूएस की सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये सुप्रीम कोर्ट से बोल रहा है कि जल्दी जल्दी आप लोग करो जो आपको करना है। और भाई इसको ना, ये अगर इलीगल होता है तो इससे बहुत ज्यादा, अगर आप लोग करार कर देते हो कि इलीगल है, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूएस भी ये बोल देती कि पूरा मामला इलीगल है, फिर कहता साहब
फिर ना हो पाएगा मामला, फिर अमेरिका को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। The Trump administration took the fight over tariffs to the Supreme Court on Wednesday, asking the justices to rule quickly that the president has the power to impose sweeping import taxes under federal law. The government called on the court to reverse an appeals court ruling that found most of President Donald Trump's tariffs are illegal use of an emergency powers law. Solicitor General D. John Sauer asked the justices to take up the case and hear arguments in early November. That decision casts a pall of uncertainty upon ongoing foreign negotiations that the president has been pursuing through tariffs over the past 5 months, jeopardizing both already negotiated framework deals and ongoing negotiations. The stakes in this case could not be higher. अच्छा, यहां पे ये कह रहा है कि but Trump has also used the levies to pressure the European Union, Japan and other countries into accepting new trade deals. Revenue from tariffs totaled 159 billion by late August, more than double what it was the same point the year before. अब ये जो है 159 बिलियन, ये कौन दे रहा है भाई? ये कौन दे रहा है? ये कोई ट्रंप के जो लोग ट्रंप के लिए वोट करते हैं वो समझाए ना दुनिया को कि ले कौन रहा है और दे कौन रहा है इसको। ये लेन देन का फिगर ये तो अमेरिकन दे रहे हैं ट्रंप को, ये इंडिया और चाइना तो नहीं दे रहे, ना ब्राजील दे रहा, ना रशिया दे रहा। ये तो अमेरिकन के ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। जो इंपोर्ट करेगा वो टैरिफ देगा। अब वो टैरिफ को पास ऑन करना चाहता है कस्टमर को, नहीं करना चाहता कस्टमर को, वो उसकी मर्जी है भाई। दैट्स हिज विश। Most judges on the US Court of Appeals for the Federal Circuit found in 1977 International Emergency Economic Powers Act or IEEPA did not let Trump usurp congressional power to set tariffs. The dissenters though said the law does allow the president to regulate importation during emergencies. अब ये जो सारी की सारी चीज है, ये एक पॉलिटिकल हॉट पोटैटो बन गया दोस्तों यूएस के अंदर, और मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह देता है अक्टूबर नवंबर में या नवंबर लेटेस्ट ये कह देता है कि साहब ट्रंप का पूरा मामला इलीगल है, गैर कानूनी है, तो फिर ट्रंप सरवाइव नहीं कर सकता इन ऑफिस। फिर इसी की पार्टी वाले इसको खा जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि ना ये देखिए, ट्रंप अभी अगले साल मिडिल ऑफ नेक्स्ट ईयर ट्रंप 80 साल का हो जाएगा, और मुझे ऐसा नहीं लगता 4 साल का इसका टर्म है। जब तक दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप का टर्म खत्म होगा ना, ये 83 साल का हो चुका होगा। और अगर किसी को गलत फहमी है कि जेडी वैंस या पीट हेक्सेट जैसे यंग लोग, राइट, जिनको इतनी मीडिया में लाइमलाइट मिली है, इतनी हाई पोजीशंस पे, अगर वो लोग रुकेंगे ट्रंप के लिए, सॉरी, नोबडी इज विलिंग टू वेट। अंदर पावर का गेम शुरू हो चुका है। ये देखिए साहब, ट्रंप आस्क्ड सुप्रीम कोर्ट टू क्विकली टेक अप टैरिफ्स केस, क्विकली। अगर सुप्रीम कोर्ट कहता है नो इट्स इलीगल, देन बॉस ट्रंप इज गॉन। अब ये बार बार क्या कहता है कि मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। आपने एक बात नोट करी है डोनाल्ड ट्रंप की, मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। यार मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इंडिया एक बहुत अच्छा देश है, लेकिन मैं इंडिया के ऊपर टैरिफ, ये क्यों कहता है? आप बोलेंगे कि इसकी कथनी और करनी में फर्क है। मैं भी ऐसा ही सोचूंगा, आप भी ऐसा ही सोचेंगे, लेकिन दोस्तों ये मामला थोड़ा सा डीप है। ये भारत के लिए विंडो खोल रहा है कि यार अभी भी मैं कह रहा हूं चलो लेन देन करके बात मान जाते हैं, एक डील कर लेते हैं। ये सारी की सारी दोस्तों प्रेशर टैक्टिक है। ये देखिए साहब, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज मेड अ मेजर अनाउंसमेंट रिगार्डिंग टैरिफ्स ऑन इंडिया, hinting at a possible shift in trade dynamics. We get along very well with India. भारत के साथ हमारी बहुत अच्छी बनती है, very well. But for many years, it was a one-sided relationship. Only now it's changing. His comments come amid renewed efforts to reset trade ties between Washington and New Delhi. Meanwhile, India has confirmed progress in negotiations. Commerce Minister Piyush Goyal said India is hopeful of concluding a trade pact with the US by November. तो ये सब चल रहा है दोस्तों। अब दोस्तों अगर ट्रंप इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया ऐसा डेड इकोनॉमी, तो तुम डेड इकोनॉमी के साथ ट्रेड डील कर क्यों रहे हो? और यहां पे ये भी कह रहा है कि इंडिया, वी गेट अलोंग वेरी वेल विद इंडिया, मोदी इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। हर तीसरे दिन मोदी जी की तारीफ, मोदी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन, फैंटास्टिक फ्रेंड ऑफ माइन, ब्यूटीफुल फ्रेंड ऑफ माइन, ये सारी की सारी चीजें कहता है। ये कहता कुछ है करता कुछ है, आपको भी ये लगता है, मुझे भी ये लगता है, लेकिन बात ये है कि कहीं ना कहीं ये ही वॉन्ट्स टू लीव अ स्मॉल विंडो कि मेरा काम हो जाए। इतना भारत को धक्का मत दे दो, इतना ज्यादा धक्का मत दे दो कि पूरा मामला बिगड़ जाए। दोस्तों ये आखिरी स्लाइड आपको यह बताएगी कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर पसीना है। यह बहुत जरूरी है जानना कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर में क्यों इतना ज्यादा है। डोनाल्ड ट्रंप वॉर्न्स यूएस में हैव टू अनवाइंड ट्रेड डील्स एंड विल सफर ग्रेटली। दोस्तों कहीं ना कहीं इसकी टीम वालों ने इसको बता दिया है कि प्रेसिडेंट साहब, ये जो कोर्ट में आपका केस चल रहा है ना, ऊंट किस करवट लेटेगा, वी कैनॉट गिव यू अ गारंटी। तो
अब इसने भूमिका बांधना शुरू कर दिया है कि साहब ऐसा है कि अगर ये नहीं हो पाता है तो फिर बहुत नुकसान हो जाएगा। ये प्रेशर डाल रहा है जजेस पे कि कल अगर अमेरिकन लोग इससे पूछें कि दाम क्यों बढ़ गए चीजों के, इकोनॉमी तुम्हारी खत्म क्यों, यार मैंने तो देखो अपनी तरफ से करा था, अब तुम्हारे जज ही नहीं मान रहे तो मैं क्या करूं। ये उस लेवल पे उतर आया है डोनाल्ड ट्रंप। यूएस में हैव टू अनवाइंड ट्रेड डील्स एंड विल सफर ग्रेटली। बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स का, हमारे देश का बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, इसीलिए जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, रोक टोक मत करो, ये कह रहा है। अब ये देखिए साहब, सबसे बड़ा झूठ, इतना बड़ा फ्रॉड आदमी है, क्या बोल रहा है, वी मेड अ डील विद द यूरोपियन यूनियन वेयर दे आर पेइंग अस ऑलमोस्ट $1 trillion एंड यू नो व्हाट, दे आर हैप्पी, इट्स डन, दीज डील्स आर ऑल डन, आई गेस we'd have to unwind them. $1 trillion, ये ऐसे झूठे फिगर, ऐसे झूठे फिगर। अब आप कुछ कर ही नहीं सकते। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, कुछ भी बोलता है। $1 trillion कह रहा है, कहां से आ गए $1 trillion भाई आपके पास? दे आर पेइंग अस ऑलमोस्ट $1 trillion। हाउ आर दे पेइंग यू $1 trillion? कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है जो नीचे लिख सकता है कमेंट्स में कि सर इस तरीके से $1 trillion, ये ट्रिलियन, ये फिगर कहां से आया? दिस मैन इन्वेंट्स फिगर्स एवरी डे। ये कुछ भी बोलता है, मुझे $1 trillion दे दिए, मुझे इतने अरब दे दिए, कोई लॉजिक नहीं, कोई डेटा नहीं, कोई फैक्ट शीट नहीं, कुछ नहीं, दे दिया मुझे। ये कुछ भी बोलता है, कोई बताए, कमेंट्स में लिखे प्लीज, बताए मुझे। हाउएवर ट्रेड एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट द टैरिफ्स आर पेड बाय यूएस इंपोर्टर। यही तो मैं कितने दिनों से बोल रहा हूं, ये यूएस इंपोर्टर्स दे रहे हैं यार, अमेरिकन दे रहे हैं वो टैरिफ भारत थोड़ा ना दे रहा है, यूरोपियन यूनियन थोड़ा ना दे रहा है, ये तो अमेरिकन दे रहे हैं। इट्स एन इंपोर्ट टैक्स, not foreign companies, and economists have warned that such duties tend to drive up inflation domestically. Our country has a chance to be unbelievably rich again. It could also be unbelievably poor again. If we don't win that case, our country is going to suffer greatly, so greatly, Trump said. तो ये ट्रंप अभी से ही माहौल बना रहा है सुप्रीम कोर्ट में। दोस्तों, ये साल एंड तक बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने लोगों को मानसिक तौर पे तैयार करना शुरू कर दिया है, मानसिक तौर पे, कि आप देखो, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं, मैं वो मसीहा हूं जिसका तुम्हें इंतजार था, सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा, गुलाबी गुलाबी टाइप का सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उसके लिए मुझे पूरी अथॉरिटी चाहिए, पूरा पावर चाहिए। अगर कानून पढ़ के जजों ने ये बोल दिया कि भाई कानून में तो ये लिखा है, फिर तुम मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। तो दोस्तों, यहां पे आज का वीडियो होता है खत्म। कैसा लगा ये वीडियो, ये जरूर बताइए, कमेंट्स में लिखिए, और ये भी बताइए, ये जो कह रहा है ना ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, कोई मुझे अगर समझाए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स तो मैं बहुत आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है दोस्तों, चलिए इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।